नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो IBX तराना 88.4 FM धुन पहाड़ की। और मैं हूं आपका अपना आरजे यश। आज लेकर आया हूं ऐसी एक कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक माँ की गर्जना, एक रानी की दृढ़ता और एक स्त्री सम्मान की अंतिम सीमा है। ये कहानी है रानी कर्णवती की, एक ऐसी रानी जिन्होंने तलवार नहीं चलाई पर अपनी आखिरी सांस तक स्वाभिमान की रक्षा का इतिहास लिख दिया। साल 17वीं सदी, जगह गढ़वाल, उत्तराखंड। पहाड़ों का गर्व, हरी भरी घाटियां, मंदिर से गूंजती घंटियां और इन सब के बीच गढ़वाल का किला, जहां शासन करते थे महाराज महिप्त शाह और उनकी रानी कर्णवती। रानी कर्णवती सिर्फ सौंदर्य की मूर्ति नहीं थी, वो बुद्धिमत्ता, साहस और दृढ़ता का अद्भुत रूप थी। महल का हर व्यक्ति उन्हें माता कर्णवती कहकर बुलाता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन युद्ध के दौरान महाराज महिप्त शाह का देहांत हो गया। राज्य अचानक असुरक्षित हो गया और घात लगाए बैठे दुश्मनों की निगाहें गढ़वाल की ओर उठ गई। रानी के पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे। सबसे छोटा प्रतीप शाह, जो महज कुछ ही सालों का था। राज्य की गद्दी, राज्य की सुरक्षा, जनता का विश्वास, सब रानी कर्णवती के कंधों पर आ गया। उसी समय मुगल सेनापति नवाब रुस्तम खान गढ़वाल पर आक्रमण करने चले। उसे लगा राजा मर चुका है, एक औरत क्या बचा पाएगी राज्य को। पर उसे पता नहीं था, गढ़वाल की बेटियां सिर्फ घर नहीं संभालती, वो समय आने पर भूचाल ला देती है। रानी जानती थी मुगलों की सेना विशाल है और गढ़वाल की जनता मासूम। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और कहा, जब तक प्रतीप शाह बड़ा नहीं होता मैं गद्दी संभालूंगी और गढ़वाल की सीमा मेरे जीते जी कोई नहीं लांघ पाएगा। उनकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि सैनिकों में फिर से जान आ गई। रानी कर्णवती ने एक अनोखी रणनीति अपनाई। उन्होंने पहाड़ों के कठोर भूगोल को ही युद्ध का हथियार बना दिया। पगडंडियों पर ऊपरी जगह पर सैनिक तैनात कर दिए, चट्टानों को ढीला कर दुश्मनों पर गिराने की तैयारी की, घाटियों में आग के धुएं से दुश्मनों को भ्रमित करने का निर्णय किया, नदी के प्रवाह को मोड़कर रास्ता बना दिया। ये युद्ध नहीं था, ये पहाड़ का दिमाग था जो सिर्फ गढ़वाल की रानी समझ सकती थी। जैसे ही रुस्तम खान की सेना गढ़वाल में प्रवेश करने लगी, रानी के आदेश पर घाटियों से चट्टानें धड़ाम धड़ाम गिरने लगी। पहाड़ से गूंजती आवाजें मुगल सैनिकों के हौसले तोड़ रही थी। छोटी छोटी नदियों को मोड़कर रानी ने पूरा रास्ता दलदल में बदल दिया। मुगल सैनिक आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। इतिहास कहता है गढ़वाल की हर चोटी उस दिन रानी की तरफ थी। रुस्तम खान का आधा से ज्यादा लश्कर पहाड़ियों, दलदल और बंद घाटियों में फंस गया। उनकी सेना भूखी प्यासी, थक और घायल पड़ गई। रानी की युद्ध नीति ने उन्हें हिलाकर रख दिया। रुस्तम खान को हार मानकर भागना पड़ा। गढ़वाल की जनता कह उठी, जय रानी कर्णवती, जय वीरांगना माता। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ समय बाद मुगलों की दूसरी सेना गढ़वाल पर टूट पड़ी। रानी समझ गई युद्ध बहुत बड़ा है और पहाड़ी किलों की रक्षा मुश्किल। तभी उन्होंने वह निर्णय लिया जिसने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया। उन्होंने गढ़वाल की सभी महिलाओं को किले से नीचे सुरक्षित जगह पर भेजा ताकि कोई भी दुश्मन उनकी असीमता पर हाथ न डाल सके। रानी ने कहा, स्त्री की गरिमा गढ़वाल की स्वाभिमान से भी ऊपर है। अगर जीवन रहा तो युद्ध फिर लड़ लेंगे, पर अपनी स्त्रियों का सम्मान खोना हमारा धर्म नहीं। उनकी ये वाणी आज भी गढ़वाल में सम्मान के साथ याद की जाती है। युद्ध बढ़ता गया। रानी अंतिम प्रहार तक लड़ती रही। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक गढ़वाल की धरती को दुश्मनों के हाथ नहीं लगने दिया। कहते हैं जब वह गिरी, उनके हाथ में तलवार अभी भी भीगी हुई थी। उनकी आंखें बंद हुई पर हौसला नहीं। गढ़वाल की एक बेटी अमर हो गई। आज भी गढ़वाल में कहा जाता है, पहाड़ का किला तलवार से नहीं, रानी कर्णवती की बुद्धि और माँ के दिल से बचा था। उनके नाम पर गांव, कहानियां, गीत, लोक कथाएं, मंदिर सब मिलकर गूंजते हैं, रानी कर्णवती अमर है। दोस्तों, रानी कर्णवती ने हमें सिखाया कि युद्ध हमेशा तलवार से नहीं जीते जाते। कभी कभी दिमाग, दिल और दूरदर्शिता इतिहास बदल देती है। उनकी कहानी सिर्फ विजय की नहीं, सम्मान की, बलिदान की और उस माँ की है जो अपने लोगों को अपने बच्चों की तरह बचाती है। आप सुन रहे थे रेडियो IBX तराना अपने आरजे यश के साथ। ऐसी ही कहानियां लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो IBX तराना 88.4 FM धुन पहाड़ की।